नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के IEM हॉल में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा और कुशवाहा एकता संगठन औरंगाबाद का जो आज महाविलय हुआ है, उसी विलय के कड़ी में एक यहाँ पर सभा का कार्यक्रम किया गया था। तो आइए हम चलते हैं उन नेताओं के पास जो आज इस महाविलय में शामिल हुए हैं और क्यों किया गया इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुशवाहा नाम हुआ। आज का क्या कार्यक्रम था? आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर पे कुशवाहा एकता संगठन औरंगाबाद का विलय हुआ है और हम लोग पूरे भारत में जितने भी कुशवाहा समाज का भिन्न भिन्न जो संगठन है, सभी संगठन को एकजुट कर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर में विलय करवाया जा रहा है और समाज को मजबूत किया जा रहा है कि आज हमारा समाज जो विखंडित है, सभी को एकजुट करके अपने समाज की ताकत को दिखाने का काम किया जा रहा है और अपने समाज को एकजुट कर अपने समाज को कैसे सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिया जा सके, इस अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर के तले सभी कुशवाहा समाज के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के, सभी लोगों के सहयोग से सभी जगह जितने भी छोटा छोटा संगठन में हम लोग बटे हुए हैं, हमारे समाज के लोग बटे हुए हैं, सभी को एकत्रित किया जा रहा है। परिचय दीजिए। हेलो, हाँ, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बिहार के प्रदेश से कृष्णा सिंह। आज जो कार्यक्रम है विलय का, जो तो कैसा विलय, इसका क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बृहद विस्तार के क्रम में, मेरा समाज तो पहले ही से बृहद था और संगठित था, लेकिन इस कड़ी में औरंगाबाद का बृहद कार्यक्रम मतलब विलय का कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। उद्देश्य है कि हमारा हर घर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का सदस्य हो, संगठित हो। अगर कोई मतभेद है तो उस मतभेद को भुला करके और हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं और हिस्सा और हिस्सेदारी राजनीति से लेकर हर जगह की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। इसका आबादी हमारा जो है, जब हम पटना में हमारी कार्यक्रम होगी, जब हम इकट्ठा होंगे तो इसका परिचय सरकार से लेके हर लोगों को, हर संगठन को भी पता चलेगा कुशवाहा समाज कहीं है और हम हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं और हमारा बृहद साम्राज्य रहा है और बृहद साम्राज्य की ओर हम जा रहे हैं। आप सर अपना परिचय। चंद्रदीप प्रसाद कोषाध्यक्ष। कहाँ से? बिहार, पटना। क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज को? क्या समझ समाज को, पूरे समाज को हम चाहते हैं कि हर अपना बेटा बेटी को पढ़ाए। देश का जो अगला सत्ता है वो हमारे हाथ में रहे और फिर हम दबे कुचले लोगों को इस समाज के तरफ से और देश की तरफ से आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय कुशवाहा। आज जो महाविलय का जो कार्यक्रम है, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, तो हम उनसे जानेंगे कि जो आज जो विलय का जो कार्यक्रम है वो क्या है इस संबंध में और क्या संदेश देना चाहिए? मैं प्रेम मौर्य और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कुशवाहा एकता संगठन जो औरंगाबाद में चलता है उसका, और समाज को जोड़ने के लिए यह विलय समारोह नहीं, समाज को एकत्रित और एक छत्र छाया और एक छत के नीचे आने और एकत्रित संगठित होने का जो समारोह था, मैं इस नज़र से देखता हूँ कि विलय समारोह नहीं बल्कि एकता का एक परिचय देने का समारोह है। और उसी तरह जिस तरह से हम लोग खंड खंड में जो है वो बटे हुए हैं और अलग अलग संगठन में अलग अलग मतभेद जो है उसको दूर करके और अपनी एकता को परिचय देने के लिए, ताकि हम लोग जो कुशवाहा समाज है
उसका अगर इतिहास हम लोग देखें तो वो पूरे आवाम को, पूरी जनता को एक छत्र छाया के नीचे अखंड भारत बनाया, एकत्रित करने का काम किया और सारे लोगों को समान भाव, समान अधिकार, समानता का प्रसार किया। लेकिन आज जो है हमारा समाज ही खुद जो है एकजुट नहीं है, खंड खंड में बटा हुआ है, या कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण जो है बटा हुआ है, लाभ के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है और कुछ समाज के लोगों का भी हाथ है। तो हम लोग उसको दूर करने के लिए यह एक जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि समाज हमारा कैसे अव्वल हो और कैसे विकसित हो, इसको लेके और एक छत्र छाया के नीचे कैसे हमारा समाज आए और फिर से भारत को अखंड बनाने के लिए, क्योंकि हम जब एकत्रित होंगे तो अदर जो समाज है वो भी आपके साथ जुटने का काम करेगा। जब आपका घर मजबूत होगा तो आपका मोहल्ला के लोग जो हैं वो आपके साथ आएंगे। जब आपका घर आपका मजबूत ही नहीं होगा तो आपके मोहल्ले के लोग आपके साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो हम लोग अपने घर को मजबूत करने का काम करें ताकि हमारे जितने भी अदर भी समाज के भाई लोग हैं, बहुजन हैं, शोषित हैं, वो सारे लोग, हमारे पूरी भारत की जनता जो है वो हमारे साथ आए और फिर से हम लोग जो है भारत में समानता की कायम करें और पूरे भारत को अखंड बनाने का जो संकल्प है और जो हमारे पूर्वजों ने किया, सम्राट अशोक ने किया अखंड, उसको अखंड बनाने का जो है काम करें। तो मैं उसी उद्देश्य से आज आया था कि जो संगठन है वो सवाल है कि आप लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, है ना, और सम्राट अशोक का जो इतिहास है उसको छुपाया जा रहा है, दबाया गया है, उसको निकालने के लिए आप समाज की ओर से कौन सा कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा जो हमारी विरासत है उसको बचाने के लिए हमेशा उस विरासत की लड़ाई को हमेशा लड़ने का काम करता हूँ। और हमारा समाज जो है, जो हमारे सिद्धांत और जो सच्चे सिद्धांत को फॉलो करते होंगे वो सारे लोग अग्रणी हैं। और अंतिम पैदान तक हमारे इतिहास को जिस तरह से धूमिल किया जा रहा है, जैसे आपने बताया सम्राट अशोक पर आपत्तिजनक जो सम्राट अशोक की तुलना जो है वो एक दया प्रकाश सिन्हा जो नाटककार है उन्होंने बीते दिनों औरंगजेब से तुलना किया था। ये सिर्फ कुशवाहा समाज की नहीं, पूरे भारत वर्ष के लिए एक धब्बा था। और उसी नाटक पे ये केंद्र सरकार ने जो है उसको पद्मश्री अवार्ड देने का कोशिश किया। तो आप बताइए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सम्राट अशोक को किस तरह जाने कि वो औरंगजेब की तुलना जो हुआ उस किताब को अगर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उन लोगों सम्राट अशोक के कई विरासत हैं, कई महल हैं जो कि धरती के नीचे हैं, उसको दबाया गया है। उसको निकालने के लिए और समाज को के बीच में इतिहास को लाने के लिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग जो जितना भी अपना लड़ाई है अंतिम पैदान तक जिस 84,000 तो बिहार बनाए हैं, तो हम लोग सारे बुद्ध बिहार पे देखिए क्या आपको बताएं, आप कब किसी पे धावा बोल सकते हैं? जब आप संगठित होंगे। तो पहले हम अपने समाज को संगठित होने का काम कर रहे हैं, इसके बाद जो हमारी विरासत की जो लड़ाई है ना वो सारे लोग हम लोग जानते हैं, उसकी लड़ाई जो है वो लगेगी ही। और हम अपनी विरासत को जो है वो वापस ले कर रहेंगे, ये किसी से हम लोग मांगेंगे नहीं, वो हमारा है, उसे हम लोग हर दम ले के रहेंगे, उसे छीन के रहेंगे, अपनी विरासत को ले के रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा सम्राट अशोक स्तंभ को, देखिए जातीय जनगणना जो है वो देश हित में और वंचितों के लिए सही है, बट इसको सही रूप से केवल जातीय जनगणना तक सीमित नहीं है। अगर जातीय जनगणना हुआ, जातीय गणना वो जातीय गणना जो हुआ है, ठीक, वो जातीय गणना अगर जब तक उसको आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये कोई इसका जो है अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब जो हमारी लड़ाई है, अगर स्वर्ण जनरल की जो आबादी है 10% है, अब ये जो लड़ाई है वो जातीय गणना तक सीमित नहीं रहा है, अब आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पूर्वज और अपनी विरासत को समझे, अपने महापुरुषों को समझे कि हमारी महापुरुष जो है वो किस तरह से सारे समाज को मिला के एकता का परिचय देते थे और एक छत्र छाया विधि करते हैं। और आज हम लोग बटे हुए हैं, तो अब एकत्रित होने की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, धन्यवाद। आप सर, आप अपना पहले परिचय। मेरा नाम अजीत सिंह कुशवाहा हुआ, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय सचिव। क्या कहेंगे आज? देखिए, आज औरंगाबाद की धरती पर कुशवाहा एकता संगठन का विलय आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में विधिवत रूप से कर दिया गया। विलय का मुख्य उद्देश्य है समाज को संगठित करना। हमारा समाज
जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हम उसी क्षेत्र में अपने समाज को मजबूत करने के लिए निकले हैं। चाहे वो शिक्षा के दिशा में हो, चाहे वो राजनीति के दिशा में हो, चाहे वो सामाजिक संगठन सामाजिक कार्य के दिशा में हो, हर दिशा में हम लोग अपने समाज को मजबूत करने के लिए निकले हैं। हमारा मुहिम चल रहा है और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में हमारा मुहिम चल रहा है। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज जो विलय समारोह हुआ, यह हमारी शुरुआती कार्यक्रम है जो चल रहा है और संगठन को मजबूती प्रदान करने का है, जिसका परिणाम निकट भविष्य में जो 2024 का चुनाव आने वाला है उसमें आपको देखने को भी मिल जाएगा। इसमें आज के जो आज यहाँ के औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के, है ना, तो हम उनसे अब हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसके बाद आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमको, मैं रामकुमार मेहता, पूर्व पार्षद औरंगाबाद, और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में कुशवाहा एकता संगठन जो विलय हम लोग किए हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं औरंगाबाद के लोगों को कि हमारे साथ बहुत सा लोग अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में ज्वाइन किए और हम हर प्रखंड में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रखंड स्तर से मजबूती करते हुए पंचायत स्तर तक जाएंगे और उसके बाद किसी तरह का भी अगर राज्य में पटना में रैली होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ का कार्य करने का काम करेंगे। अब हमारे साथ में जो प्रदेश के एक जिम्मेदारी मिला है, प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ मिला है, तो हम यहीं से जानेंगे। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए और कौन सी जिम्मेदारी मिली आपको। मैं श्याम किशोर मेहता, हाँ, बराड़पुर मोहल्ला के रहने वाला हूँ और मुझे बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष का उपाधि मिली है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जो आपको जिम्मेदारी मिला है वो उस पर क्या कहना चाहेंगे। आप खरा उतरेंगे, समाज के लिए काम करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने समाज को। मैं पहले से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ और कुशवाहा एकता संगठन का गठन भी किया था औरंगाबाद में, पूरे जिला में। अब मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में आज मैं विलय हो गया, बड़ा संगठन में चले गए और अब तो तन मन और धन तीनों चीज़ लगा करके समाज की सेवा करूँगा। तो ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग चोरों का सरदार है और चुनाव आयोग को मैनेज करके अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों को हुक्मरान बनाया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज को बोलते थे, जाओ अपनी दीवारों पर लिखो कि मुझे इस देश की शासक जमात बननी है, आज क्या हो गया। जिस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने शासक जमात बनाने को कहा और मान्यवर ने करके दिखाया, उस समाज की हालत क्या है। आज वो कटोरा लेकर सड़क पर आ गया।